उत्तराखंड में दंगे भड़काने के लिए ये न्यूज चैनल खबर चला रहा है, दैत्यों देवभूमि खाली करो। जी न्यूज ये खबर चला रहा है कि ये खबर हिंदुओं के लिए जरूरी है। तो मैं न्यूज चैनल से पूछना चाहता हूं, तुम वो खबर क्यों नहीं चलाते जो इस देश की जनता के लिए जरूरी है? क्यों हिंदुओं और मुसलमानों में उन्हें बार बार बांटना? क्योंकि जो खबर आई है वो सिहरन पैदा करने वाली है। मणिपुर डबल इंजन की सरकार, अब तक वहां संघर्ष में 100 लोग मारे जा चुके हैं दोस्तों, 100 लोग मारे जा चुके हैं। गृह युद्ध जैसे हालात हैं और जो ताजा खबर आई है वो होश उड़ा देने वाली है। मोदी के मंत्री के घर को फूंक दिया गया है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर यह खबर देखिए। अगर यह खबर भी आपको हिंदू मुस्लिम के भ्रम से दूर नहीं कर पाए, आपका ध्यान इस ओर नहीं ला पाए कि किस तरह से मणिपुर में डबल इंजन की सरकार धराशायी हो गई है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता आपसे। मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है कहने को। आपके स्क्रीन पर यह सिहरन पैदा करने वाली खबर, मणिपुर के अंदर मोदी सरकार के एक मंत्री का घर जो है वो स्वाहा कर दिया गया, जला दिया गया। खबर क्या कहती है दोस्तों और मीडिया आपको किस तरह से भटका रहा है वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर खबर क्या है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा की ताजा घटना में बीती रात एक केंद्रीय मंत्री के घर पर भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ ने आर.के. रंजन सिंह के घर में आग लगा दी। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह घटना के समय घर पर नहीं थे। जातीय संघर्ष से प्रभावित मणिपुर में बृहस्पतिवार को भीड़ ने कम से कम 2 खाली घरों में आग लगा दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, सुरक्षा बलों ने इंफाल के न्यू चेकॉन में भीड़ को तितर भितर करने के लिए बल प्रयोग किया और भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े। अब मोदी के मंत्री आर.के. रंजन क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए आर.के. रंजन ने कहा, मैं इस समय आधिकारिक काम के लिए केरल में हूं। शुक्र है मेरा इंफाल स्थित घर पर कल रात कोई घायल नहीं हुआ। उपद्रवी पेट्रोल बॉम्ब लेकर आए और मेरे घर के भूतल और पहली मंजिल को नुकसान पहुंचाया। याद कीजिए दोस्तों, अभी कल ही की बात है, 2 दिन पहले की बात है कि 10 लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया था मणिपुर में। मणिपुर में रोज हो रहा है। मगर मैं आपसे जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो बात मणिपुर में हुई, कल्पना कीजिए अगर किसी गैर भाजपा राज्य में हुई होती, तब खून के प्यासे ये जो गोदी मीडिया के दरिंदे हैं किस तरह की खबरें चलाते हैं, आप सोच सकते हैं? बताइए किस तरह की खबरें चलाते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सेना ने इस घटना पर क्या कहा है। सेना ने एक ट्वीट में कहा कि हाल में हिंसा में वृद्धि के बाद सेना और असम राइफल्स के अभियान में तेजी लाई जा रही है। एक दिन पहले ही राज्य के खमेन लोक इलाके में एक गांव में उपद्रवियों के हमले में 9 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। खमेन लोक इलाके में एक कुकी गांव में बुधवार तड़के हुए हमले के बाद सुरक्षा बलों ने अपने अभियान को फिर से तेज कर दिया है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां के मैती और कुकी समुदाय के लोगों में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां जा चुके हैं। मगर आज लोग यही सवाल कर रहे हैं कि मणिपुर में हालात काबू में क्यों नहीं आ रहे। कुछ दिनों पहले आपको याद मैं दिलाना चाहूंगा कि मेघालय और असम के बीच में संघर्ष हुआ था। जी हां, मेघालय और असम के बीच संघर्ष, और दोनों जगह या तो भाजपा या भाजपा समर्थित सरकारें हैं। याद कीजिए किस तरह से असम पुलिस के जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। नतीजा ये हुआ था कि असम ने फरमान जारी किया था मेघालय के लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए। यह हो रहा है उत्तर पूर्व के अंदर, मगर किसी मीडिया का ध्यान नहीं जाएगा। कोई देश के गृह मंत्री अमित शाह से सवाल नहीं उठाएगा कि आपसे हालात क्यों नहीं नियंत्रण में आ रहे। सब आपको काल्पनिक मुद्दे पर भड़काने और सिर्फ लड़ाने में लगे हुए हैं। एक एक करके मैं आपको मिसाल दे रहा हूं दोस्तों कि किस तरह से मीडिया जो है वो दंगेबाज हो गया है। ये मीडिया आपराधिक हो गया है। ये मीडिया जो है वो पत्रकारों की कर्मस्थली नहीं बल्कि एक अपराध स्थली बनकर रह गई है। मगर सबसे पहले दोस्तों, गोदी मीडिया किस तरह का मजाक कर रहा है वो मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। जी न्यूज की खबर देखिए। पिछले 50 सालों में सबसे शांत रहा देश, बीजेपी सरकार में दंगों में आई भारी गिरावट। मणिपुर में जो हालात हैं वो अप्रत्याशित है, मगर गोदी मीडिया आपको झूठी खबरें परोस रहा है। क्या कहे कि पिछले 50 सालों में दंगे नहीं हुए।
दिल्ली भूल गए आप? दिल्ली जैसा शहर जहां तक मुझे याद है, जब बाबरी गिराया गया था उस वक्त भी दंगे नहीं हुए थे। दिल्ली में 70 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत में थे। खुद भारतीय जनता पार्टी का नेता कपिल मिश्रा पुलिस की मौजूदगी में कहता है कि आज तो ट्रंप है, हम वापस जा रहे हैं, कल आप भी हमें नहीं रोक पाएंगे। और फिर क्या होता है सब जानते हैं। इस तरह से गोदी मीडिया आप में भ्रम पैदा करता है, झूठ बोलता है। पलट के आपको सिर्फ इतना ही पूछना चाहिए कि 50 सालों में दंगे नहीं हुए तो मणिपुर में क्या हो रहा है, बावजूद उसके कि वहां देश के गृह मंत्री अमित शाह गए, वहां हो क्या रहा है बताइए। और उन तमाम मुद्दों से आपका ध्यान भटकाने के लिए किस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं वो मैं आपको दिखलाना चाहता हूं, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। सबसे पहले उत्तराखंड में जो टकराव हुआ है दोस्तों, जिसके चलते मुसलमानों को पलायन करना पड़ रहा है, उसको लेकर किस तरह की खबरें यह आदमी चला रहा है जिसकी कायदे से जगह जेल के अंदर है। यह देखिए, दैत्यों देवभूमि खाली करो, उत्तराखंड में घुसपैठियों को भगाओ, महापंचायत का विरोध क्यों। यहां बात नहीं रुकती है। टाइम्स ऑफ भारत, दुनिया के हर हिंदू के लिए सबसे जरूरी खबर। क्या खबरें हिंदुओं के अलावा किसी और को नहीं सुनाई जानी चाहिए? और अगर हिंदू को कोई खबर सुनानी ही है तो उन्हें हकीकत से दूर क्यों रखना? उन्हें यह क्यों नहीं बतलाया जा रहा है कि 2014 से पहले तो कभी भी हिंदू ने खुद को मुश्किल में महसूस नहीं किया, कभी खतरे में महसूस नहीं किया। अब जाकर 2014 के बाद उसके अस्तित्व को बार बार खतरे में क्यों बताया जाता है? ताकि मणिपुर जैसी खबरों से उसका ध्यान भटकाया जाए, ताकि उसका ध्यान भटकाया जाए इस बात को लेकर कि उत्तराखंड में किस तरह से हकीकत को आप तक नहीं पहुंचाया जा रहा है और महज जनता को भड़काया जा रहा है। आज ये पत्रकार दंगाई हो गए हैं दोस्तों। इनके एक एक कार्यक्रम में सिवाय भड़काने के और कुछ नहीं होता है। देखिए आपके स्क्रीन पर, हिमाचल के चंबा में हिंदू युवक को 8 टुकड़ों में काटकर जिहादियों ने मार डाला। अब उन आरोपियों के घर पर हिंदुओं ने आग लाग जला दिया है। फिर ये देखिए न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश में गधा और कर्नाटक में हिंदुओं से दगा, तुष्टीकरण के तूफान की भी बात जरूरी है। फिर ये देखिए, देश बचाओ कट्टरता मिटाओ, देश विरोधी सोच भारत पर बोझ। नहीं मेरे प्यारे गुल्लू कालू, भारत पर बोझ क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर किसी की देश विरोधी सोच है तो आप जैसे न्यूज चैनल्स की है, आप जो प्राइम टाइम में जहर परोसते हैं, आप जिनके खिलाफ कई अदालतों में, आप जिनके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं, केसेस दर्ज हैं। जी हां, जिन 3 पत्रकारों की मैंने आपके सामने मिसाल दी है, या तो वो सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले फंसे हुए हैं, दंगा भड़काने को लेकर उनके खिलाफ केसेस हैं। क्योंकि मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का वो पत्रकार, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसने ये झूठ कहा था कि अलवर में जो बुलडोजर चलाया गया दरअसल वो जहांगीरपुरी का बदला था, जबकि अलवर में जो कार्रवाई हुई थी वो जहांगीरपुरी से पहले हुई थी। और यही नहीं, अलवर की जो नगर पालिका थी उसमें 95% सदस्य या 98% सदस्य भाजपा के ही थे। आपको झूठ बोला जाता है, आपको भड़काया जाता है और आपको बार बार भड़काया जाता है। कभी इस बात पर गौर किया है आपने? कभी सोचा है आपने कि यह सब क्यों किया जाता है? और अब ये आने वाले दिनों में और तेज होने वाला है। क्यों? क्योंकि 1 साल से कम के वक्त में लोकसभा चुनाव हैं। साल के अंत में 3 अहम राज्यों में चुनाव हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली बताई जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें बचाने का भरपूर प्रयास होगा। मगर देश कहां जा रहा है किसी को परवाह नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। महाकाल कॉरिडोर जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, वहां पर एक हल्की सी आंधी आती है और सप्तऋषि की जो मूर्तियां हैं सारी गिर जाती हैं, खंडित हो जाती हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू धर्म का वजूद यहां पर खतरे में नहीं है जब एक हल्की सी आंधी से तमाम जो सप्तऋषि की मूर्तियां हैं वो धराशायी हो गई? क्या आपको यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि हमारे धार्मिक प्रतीकों पर क्या भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है? खासकर उस राज्य में जहां पर आसीन पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करती है। क्या यह सवाल आपके जहन में नहीं होना चाहिए? आप ये सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि आपको इस कदर ब्रेन वॉश किया जा चुका है कि जब हिंदू धर्म खतरे में भी होता है या उसके प्रतीक खतरे में होते हैं तब भी आप सवाल नहीं पूछते हैं।